बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हारे हुए लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अहंकार के साथ हिंसा भड़का रही है। राहुल गांधी लगातार केवल समर्थन नहीं कर रहे थे, उकसा रहे थे। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट की हालत एक ही है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद हुई हिंसा के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में एक साल के अंदर दूसरी बार हुई हिंसा के कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात की। संसद सत्र से पहले ही विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सोनिया गांधी एक बैठक कर सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी इस बार संसद सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी कर सकती है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का एक विचार ट्वीट किया और एक बार फिर किसान कानून वापस लेने की बात कही। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, महात्मा गांधी। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और पाकिस्तानी मीडिया की स्क्रिप्ट एक जैसी है। कांग्रेस का किया गया ट्वीट बहुत ही निंदनीय, शर्मसार करने वाला, और जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया स्क्रिप्ट लिख रही है और इनका ट्वीट कि लाल किला फतेह हुआ, यही पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि लाल किला फतेह हुआ। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने आज 37 किसान नेताओं और आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। दिल्ली के 3 थानों में 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर राजेवाल, जोगिंदर उग्राहा के अलावा योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर के भी नाम शामिल हैं, जो किसान आंदोलन के साथ थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हिंसा के लिए सभी किसान नेता जिम्मेदार हैं। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया। दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में किसान नेताओं के भड़काऊ बयानों को आधार बनाया है। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं के कई वीडियो सामने रखे। कि अभी तक कुल 19 अक्यूज का अरेस्ट हुआ है और 50 इसमें अभी डिटेन किए गए हैं और उनके और पूछताछ की जा रही है। दिल्ली हिंसा में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि हिंसा सुनियोजित थी। इसका अंदाजा किसान नेताओं के 25 जनवरी को दिए गए भड़काऊ बयानों से ही हो गया था। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे, उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। पुलिस कमिश्नर ने पहले बल प्रयोग करने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि इतनी हिंसा के बावजूद पुलिस की गोली से एक भी मौत न होना संयम का सबूत है। किसान नेताओं ने ही धोखा दिया। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। दिल्ली में कल की हिंसा के बाद किसान आंदोलन बिखरने लगा है। 37 नेताओं पर मुकदमे के बाद 2 किसान संगठनों ने आज आंदोलन खत्म कर दिया। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर से टेंट हटा लिया और रास्ता खाली कर दिया। जो लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया गया है, उससे हम आहत हैं। ऐसे लोगों के साथ हम कतई एक मिनट नहीं रह सकती, और जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला है उनसे हम दुखी हैं। जिन लोगों ने उद्दंडता की है उनसे हम दुखी हैं। दोनों किसान संगठनों ने कल की हिंसा के लिए राकेश टिकैत को जिम्मेदार बताया और कार्रवाई की मांग की। रात में बात हुई, मैं खुद गया
राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, सब साथ चलेंगे? हाँ, सब साथ चलेंगे। 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। दिल्ली पुलिस की एफआईआर का असर गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिखा। नेशनल हाईवे 24 पर 2 महीने से बैठे किसानों ने आज टेंट हटा लिए और ट्रैक्टरों से लौट गए। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों ने कहा कि वो अपना धरना आगे भी जारी रखेंगे। दिल्ली में कल हुई हिंसा की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। नांगलोई में पुलिस वैन पलटने की कोशिश करते प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर आज आई है, जहां कुछ लोग पहले हाथों से वैन पलटने की कोशिश करते हैं, इसके बाद 2 ट्रैक्टर्स की मदद से पुलिस वैन को पलट दिया जाता है। पुलिस को डराने की ये तस्वीरें भी कल की हैं, जिसमें निहंग ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पीछे तलवार से हमला करने की कोशिश करते हैं। कल की हिंसा में दंगाइयों ने हमला करके पुलिस से टीयर गैस की बंदूक भी छीन ली थी। लाल किले के अंदर की इन तस्वीरों से साफ है कि दंगाइयों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा है कि पुलिस पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन हमने संयम दिखाया। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे। लाल किले में जमकर हो रही हिंसा की वजह से लाल किले से लौट रहे ये बच्चे 5 घंटे तक बंधक बने रहे। इनमें वो बच्चे भी थे जिन्हें इस बार बहादुरी के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले हैं। दिल्ली पुलिस आई और हमको यहाँ सेफली यहाँ तक लेके गांधी दर्शन में पहुँचा दिया। बीच बीच में जो ट्रैफिक हो रहा था, हम वहाँ पर ज्यादा देर तक फंसे रहे। इन बच्चों को बाद में पुलिस ने सुरक्षित निकाला। 26 जनवरी को दिल्ली के आंदोलनकारियों के साथ हिंसक झड़प में दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा अधिकारी और जवान घायल हुए। दंगाइयों ने तलवार से पुलिस पर हमला किया तो कहीं ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी लाल किले के इस हमले में घायल हुए, जहां आंदोलनकारियों के हमले में वो बड़े गड्ढों में गिर गए। हिंसा में घायल पुलिस वालों ने जी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरे साथ ऐसा मंजर आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत जगह हमने ड्यूटियां दी हैं, कई जलसों में ड्यूटियां दी हैं, लेकिन कल वाला मंजर नहीं देखा। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई। बहुत ज्यादा संख्या में किसान आए और पत्थरबाजी करने लगे, तलवार ले रहे थे, डंडे वंडों से पुलिस वालों को मारने लगे। सब ऊपर से कूद रहे, हम रोते रहे। कम से कम 10 या 15 मिनट हम चिल्लाते रहे और हमें लग ही नहीं रहा था कि आज हम बच भी जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.